नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस क्लासेस 1 to 3 पर। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे रीट लेवल 1 की। अगर आप रीट मेंस परीक्षा 2026 में पहली ही लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि आज जीनियस क्लासेस 1 to 3 लेकर आया है रीट मेंस 2026 का महा मैराथन प्रैक्टिस सेट पेपर 1, वो भी सभी सब्जेक्ट के सही सॉल्यूशन, आसान एनालाइज और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ट्रिक्स और बार बार पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट के साथ, सब कुछ एक ही क्लास में। अगर ये क्लास नहीं देखी तो समझ लो आपने रीट मेंस 2026 की सबसे बड़ी तैयारी मिस कर दी। तो वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल जीनियस क्लासेस 1 to 3 को सब्सक्राइब करो और अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन सीधे आपके सिलेक्शन से जुड़ा है। इसी के साथ आपकी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 1 है, मॉडल पेपर 1 है, तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम, भर्ती हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम भर्ती हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन क्वेश्चनों में आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एनालाइसिस सब कुछ मिलेगा, वो भी हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तारप्पीवाद यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तारप्पीवाद यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है साथियों? तो कौन सी जनजाति जो है तारप्पीवाद यंत्र का प्रयोग करती है? जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो तारप्पीवाद यंत्र का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? कैथोरी जनजाति करती है साथियों। कौन सी? कैथोरी। तारप्पीवाद यंत्र का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है साथियों? कैथोरी जनजाति करती हैं। कौन सी जनजाति हो जाएगी? कैथोरी जनजाति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपके स्क्रीन पर आने वाला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सुमेलित कीजिए साथियों, कि भाई इनको सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 दी हुई है, एक तरफ सूची 2 दी हुई साथियों। गुण भाषा, गुण रूपक, राज रूपक, सूरज प्रकाश, केशवदास, वीरभान, कवि कर्णिदान, हेम कवि, इनका क्या करना है? मिलान करना है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। क्या है? ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखिए पहले का जो है गुण भाषा, गुण भाषा का हो जाएगा आपके हेम कवि। गुण भाषा का क्या हो जाएगा? हेम कवि हो जाएगा। और दूसरा है गुण रूपक, गुण रूपक का आपके हो जाएगा केशवदास। गुण रूपक का आपके हो जाएगा केशवदास। सी वाला है, सी वाले का हो जाएगा राज रूपक, वीरभान हो जाएगा। राज रूपक का वीरभान हो जाएगा। और डी वाला है, डी वाले का हो जाएगा कवि कर्णिदास, सूरज प्रकाश कवि कर्णिदान। तो गुण भाषा हेम कवि, गुण रूपक, गुण रूपक जो है वो केशवदास, राज रूपक वीरभान, सूरज प्रकाश कवि कर्णिदान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इसी के साथ एक बार क्लास को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अलवर चित्र शैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों में पर सूक्ष्म चित्र बनाए? अलवर चित्र शैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? राम गोपाल और जगमोहन, मूलचंद और उदयराम, जमनालाल दास और शालिग्राम, नंदराम और शिवदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपके। ऑप्शन बी, मूलचंद्र और उदयराम जो थे उन्होंने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए। अलवर चित्र शैली के वह कौन से? तो अलवर चित्र शैली के वह मूलचंद और उदयराम कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो जयपुर प्रजामंडल था उसके अध्यक्ष कौन है? तो हीरालाल शास्त्री, कपूर चंद पाटनी, जमनालाल बजाज, रामकरण जोशी। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा हीरालाल शास्त्री हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हीरालाल शास्त्री जो थे वो जयपुर प्रजामंडल के क्या थे? अध्यक्ष थे। कब की बात हो रही है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर मारवाड़ परगना विगत का लेखक हैं। तो मारवाड़ परगना जो विगत हैं उसके लेखक कौन हैं ये बताना है। तो मारवाड़ परगना जो विगत हैं उसके लेखक दयालदास, चारण, शिवदास, मुहेणोद नेणसी, बांकीदास। तो मारवाड़ परगना विगत का लेखक जो है मुहेणोद नेणसी हैं। कौन है साथियों? मुहेणोद नेणसी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं, धमाकेदार जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं। रेट मेंस में नंबर वही लाता है जो प्रैक्टिस के साथ एनालाइज करता है। रेट मेंस में नंबर वही लाता है जो प्रैक्टिस के साथ क्या करता है? एनालाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो है सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख पाएं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजप्रसाद चित्तर पैलेस के नाम से विख्यात है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो राज प्रसाद चित्तर पैलेस के नाम से विख्यात हैं? तो कौन सा हो जाएगा? बिजोलाई महल, बिजोलाई महल, बिजोलाई, उमेद भवन पैलेस जोधपुर, शिव निवास उदयपुर, जल महल जयपुर। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है उमेद भवन पैलेस, उमेद भवन पैलेस ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्रांतिकारी जिन्होंने यार्ड होर्डिंग की हत्या का प्रयास किया, ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने यार्ड होस्टिंग की हत्या का प्रयास किया? तो जोरावर सिंह, केसरी सिंह, गोपाल सिंह, विजय सिंह। तो जोरावर सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोरावर सिंह। अब जोरावर सिंह ने क्या किया? तो जोरावर सिंह ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने लॉर्ड होस्टिंग की हत्या का प्रयास किया था, लॉर्ड होस्टिंग की हत्या करने का प्रयास किया था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं साथियों। 8 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच में कौन सा पठार है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा की जो पहाड़ियां हैं उसके बीच में कौन सा पठार स्थित है? कौन सा पठार स्थित है? तो पोटवार का पठार, मालवा का पठार, विंध्यन का पठार, भोराट का पठार। तो गोगुंदा व कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के बीच में जो है भोराट का पठार आपको देखने को मिलता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। कुंभलगढ़ व गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो भोराट का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? ऐसा कौन सा लोक नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? ऐसा लोक नृत्य बताना है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। तो गौरी नृत्य, बम नृत्य और भी ऑप्शन हैं।
तो उनकी बात कर लेते हैं। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है वो नहीं होता है साथियों? तो वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है वालर नृत्य में नहीं किया जाता है। किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन से नृत्य में नहीं किया जाता है? तो वालर नृत्य में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली अवस्थित हैं। झाला हवेली जो है वो कहाँ पर स्थित हैं? झाला हवेली कहाँ पर अवस्थित हैं या स्थित हैं? तो कोटा में है, झालावाड़ में है, बूंदी में है या मंडावा में है? तो जो झाला हवेली है वो आपकी कोटा में स्थित है। झाला हवेली कहाँ पर स्थित है? कोटा में स्थित हैं। कोटा के जालिम सिंह ने झाला हवेली का निर्माण करवाया था। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपके आ चुका है, मिलान का क्वेश्चन है। एक तरफ दिए हुए हैं रचनाकार, क्या दिए हुए हैं? रचनाकार और साहित्य, रचनाकार साहित्य दिए हुए हैं। तो रचनाकार की बात करते हैं, दलपत विजय, नरपति नालहा, जोधराज नलसिंह। और साहित्य की बात करें तो हमीर रासो, खुमान रासो, विजयपाल रासो, बिसलदेव रासो। अब हम बात करें तो दलपत विजय, इसका राइट आंसर तो आपके हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दलपत विजय की बात करें तो दलपत जो विजय हैं, दलपत विजय आपके हो जाएगी खुमान रासो। दलपत विजय जो है खुमान रासो हो जाएगी। आगे बात करें, दलपत विजय खुमान रासो और नरपति नाल्हा बिसलदेव रासो, और जोधराज जो हैं वो आपके हो जाएगा हमीर रासो। नरसिंह जो है विजयपाल रासो हो जाएगा। इस प्रकार जो है इनका मिलन हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही शानदार धमाकेदार देखने को मिलते हैं। दलपत विजय खुमान रासो, नरपति नालहा बिसलदेव रासो, जोधराज हमीर रासो, नलसिंह विजयपाल रासो। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है साथियों। एक बार क्लास को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। तो आप निरंतर प्रयास कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र भगवत गीता एवं सांख्यिकारी का ग्रंथों की रचना किसने की? मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्यिकारी का ग्रंथों की रचना किसने की? चतुरसिंह, पृथ्वी राठौर, दुर्साहाडा, शिवदास। तो चतुरसिंह ने की थी। किसने की थी साथियों? चतुरसिंह ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ऐसा दुर्ग जिसके 99 बुर्ज हो वो दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित हैं, गागरोन में स्थित हैं, हनुमानगढ़ में स्थित हैं, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो 99 बुर्जों वाला जो दुर्ग है वो आपके जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों? जैसलमेर में स्थित है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जो है आपके स्क्रीन पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक जो हैं वो कौन थे? भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह, बीकानेर के शार्दुल सिंह, किशनगढ़ के महाराजा सुमेर सिंह या अनुत्तीर्ण प्रश्न? तो बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम जो थे वो थे।
राजस्थान के प्रथम शासक जिन्होंने भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसकी बात कर लेते हैं। कालीबंगा क्या है? कालीबंगा से प्राक हड़प्पा कालीन कितने स्तरों का उत्खनन हुआ है? तो 1 स्तर, 5 स्तर, 6 स्तर या 2 स्तर? तो 2 स्तरों का उत्खनन हुआ है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजसमंद झील की उत्तरी पाल, राजसमंद झील की उत्तरी पाल नौ चौकी पर संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट ने की थी। यह प्रशस्ति कितने काले संगमरमर शिलाओं पर अंकित हैं? तो ये जो प्रशस्ति हैं वो कितने काले शिलाओं पर? तो 25 काले शिलाओं पर अंकित हैं। 25 काले शिलाओं पर अंकित हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने मारवाड़ पर सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो महाराजा जसवंत सिंह हो जाएगा। मारवाड़ पर सर्वाधिक शासन किसने किया? तो महाराजा जसवंत सिंह ने किया। राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह किसी ने नहीं किया। सर्वाधिक समय तक जो मारवाड़ पर शासन किया वो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम थे। निम्न में से महाराजा जसवंत सिंह ने मारवाड़ पर सर्वाधिक समय तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात हो रही है। तो हमीर महाकाव्य की रचना की थी। हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो चंद्रशेखर, जोधराज, नयन चंद्र सूरी, कुशल लाभ। तो नयन चंद्र सूरी ने जो हैं वो हमीर महाकाव्य की रचना की थी। किसने हमीर महाकाव्य की रचना की थी साथियों? नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य की रचना की थी। हमीर हट चढ़े ने दूजी बार, जो हमीर राजा थे मारवाड़, जो एक बार किसी बात को बोल देते थे तो दोबारा उसको नहीं करते थे, दोबारा इनकार नहीं करते थे। तो देखिए नयन चंद्र सूरी ने जो है हमीर महाकाव्य की रचना की थी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। चौधराइन की चतुराई किसके द्वारा लिखी गई? चौधराइन की जो चतुराई है वो किसके द्वारा लिखी गई? चौधराइन की जो चतुराई है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई हैं। कन्हैया लाल सेठिया, चंद्र प्रकाश देवल, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? विजयदान देथा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं। आज़ादी का स्वर्णिम उत्सव लेकर आए हैं जय सिंह कारिका हैं। तो जय सिंह जो कारिका हैं वो क्या है? तो नक्षत्रों की शुद्ध सारणी है, नगर स्थापना के आधारित ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ हैं, स्वाई जयसिंह द्वारा लिखित जंतर मंत्र का वर्णन है। तो ज्योतिष ग्रंथ हैं। क्या है? ज्योतिष ग्रंथ हैं। जयसिंह कारिका क्या है? तो ज्योतिष ग्रंथ हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं साथियों। आज़ादी के समय भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न श्रेणियों में विभाजित थे। अजमेर मेरवाड़ा किस श्रेणी में शामिल था? आज़ादी के समय भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न श्रेणियों में विभाजित थे। अजमेर मेरवाड़ा किस श्रेणी में शामिल था? तो अजमेर मेरवाड़ा जो है वो आपके ए श्रेणी में शामिल था, बी श्रेणी में शामिल था, सी श्रेणी में शामिल था या डी श्रेणी में शामिल था? तो ये आपके सी श्रेणी में शामिल था।
सी श्रेणी में शामिल था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है साथियों, 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताना है। प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह, रणजीत सिंह, जय सिंह। तो क्या हो जाएगा, बख्तावर सिंह। ऑप्शन बी हो जाएगा, बख्तावर सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दादू दयाल के निधन के पश्चात, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था। दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था। मिस्कीन दास, गरीब दास, रज्जब नारायण दास। तो गरीब दास को, ऑप्शन बी, गरीब दास को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो आपके स्क्रीन पर है। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है। राजस्थानी रामायण का जो रचनाकार हैं वो किसको माना जाता है। तो राजस्थानी रामायण का रचनाकार आपके सहजोबाई, समर्थन दास, मनीषी, सीताराम सेकेसरिया या समय सुंदर। तो समय सुंदर हो जाएगा, समय सुंदर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। रतवाई लोक गीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। रतवाई लोक गीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। तो मेवाड़, मारवाड़, मेवात, हाड़ौती। तो कौन से क्षेत्र में, तो मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं। कौन सा क्षेत्र है, मेवात। C4 क्यूटसर मेवाड़ क्षेत्र हो जाएगा। रतवाई लोकगीत जो है मेवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहे हैं हम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, मैनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था। मैनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था। तो विग्रहराज चतुर्थ, अपर गागीय, पृथ्वीराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय। तो क्या हो जाएगा, तो पृथ्वीराज द्वितीय ने करवाया था। सुहेश्वर महादेव शिव मंदिर का जो निर्माण है वो पृथ्वीराज द्वितीय ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आचिंत्य भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है। तो माधव गौड़िया संप्रदाय से हैं, निम्बार्क संप्रदाय से हैं, रामानुज संप्रदाय से हैं, वल्लभ संप्रदाय से हैं। तो माधव गौड़िया संप्रदाय से इनका संबंध है। माधव गौड़िया संप्रदाय से इनका संबंध है। मायर रोहेलो रचना लिखी है। मायर रोहेलो रचना किसने लिखी है। मायर रोहेलो रचना जो है वो किसने लिखी है। मेघराज मुकुल केसरी से हैं, मुरारीदान, कन्हैयालाल सेठिया। तो मायर रो जो हेलो है वो कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी हैं। किसने लिखी है, कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी हैं। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर आ चुका है 29। क्या क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश कौन से स्थान से होता है। भैंसरोड़गढ़, झालावाड़, कुंभलगढ़, चौरासीगढ़। भैंसरोड़गढ़, झालावाड़, कुंभलगढ़, चौरासीगढ़। तो चौरासीगढ़ से जो है राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश होता है। चौरासीगढ़ से
राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश होता है। दिए गए खनिजों एवं उनके खनन क्षेत्रों के आधार पर बताना है। दिए गए खनिजों एवं उनके खनन क्षेत्रों में से त्रुटिपूर्ण जो गलत युग्म की पहचान कीजिए। किसकी पहचान करनी है साथियों? गलत युग्म की। खनिज दिए हुए हैं, खनन क्षेत्र दिए हुए हैं, लोहा, अयस्क, तांबा, जस्ता व सीसा, टंगस्टन। तो जो गलत हैं वो बताना है। नाथरा की पाल, खेतरी सिंघाना, जामर कोटरा। तो देखिए हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी वो आपके गलत हो जाएगा। टंगस्टन, जामर कोटरा ये गलत हैं। लोहा, इस्क, नाथरा की पार सही है। तांबा, खेतरी सिंघाना, जस्तावे, सीसा, जावर हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात हो रही है। 31 क्वेश्चन नंबर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं, धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आप देखते रह जाएंगे। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। तो बाड़मेर व जैसलमेर में पार्क बॉर्डर पर बोली जाने वाली बोली हैं। पाक बॉर्डर पर बोली जाने, बाड़मेर व जैसलमेर में पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उस पर बोली जाने वाली बोली कौन सी हैं? थली, रागड़ी, गाठी, धाठी, धावड़ी। तो हो जाएगी कौन सी? सी, धाठी बोली हो जाएगी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला? राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का जो दर्जा है वो किस वर्ष मिला? तो 1989, 1979, 1999, 1955। तो 1989 में जो है राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना था? 928, 914, 933, 880। तो 933 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 933। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा है कि सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। लूनी जवाई बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश, चंबल बेसिन, उत्खात भूमि, माही बेसिन, छप्पन मैदान, बनास बेसिन, बागड़ प्रदेश। तो ऑप्शन डी बनास बेसिन जो है वो आपके क्या नहीं है? तो सुमेलित नहीं है। लूनी जवाई बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश सही है। लूनी जवाई बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश है। चंबल बेसिन उत्खात भूमि है। माही बेसिन, छप्पन मैदान है। सही है। इसका सही नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं साथियों। भानगढ़ व सिरावास श्रेणियां स्थित हैं। भानगढ़ व सिरावास श्रेणियां कहाँ पर स्थित हैं? तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, पश्चिमी अरावली। तो भानगढ़ व सिरावास श्रेणियां जो हैं वो आपके कौन सी अरावली में हैं? तो उत्तरी अरावली में स्थित हैं। कौन सी अरावली हो जाएगी? उत्तरी अरावली हो जाएगी। कौन सी अरावली? उत्तरी अरावली। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उपाद्र दक्षिणी मैदान
प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उपाद्र दक्षिणी मैदान प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? तो चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, सिक्कर। तो सिक्कर जो है वो इसमें शामिल नहीं है, बाकी तीनों जिले जो हैं इसमें शामिल हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए। निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर हैं। निम्नलिखित जो है अरावली पर्वत शिखर है। क्या है? अरावली पर्वत शिखर। इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते हुए क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। देखिए, सबसे पहले आता है गुरु शिखर। क्या आता है साथियों? गुरु शिखर। गुरु शिखर का आपके हो जाएगा 1 नंबर। फिर आता है गुरु शिखर के बाद आता है शेर। गुरु शिखर के बाद आता है शेर, 2 नंबर। फिर आता है दिलवाड़ा, 3 नंबर। फिर आपका आता है अचलगढ़, 4 नंबर। फिर आपका आता है कुंभलगढ़, 5 नंबर। तो इस प्रकार गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, इस प्रकार इसका जो है हाईएस्ट से लोएस्ट का क्रम हो जाएगा। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। कोपेन की AW प्रकार की जलवायु वाला जिला है। तो कोपेन के AW प्रकार की जलवायु वाला जिला कौन सा है? तो बांसवाड़ा, शिखर, बाड़मेर, नागौर। तो बांसवाड़ा है। कौन सा है? बांसवाड़ा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? पाली, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, नागौर, धौलपुर, करौली। तो किस में पाई जाती हैं? लाल। मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती हैं? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में ये मृदा पाई जाती हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, तो क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है। तो प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का जो सही युग्म है वो कौन सा है, यही बताना है। अलवर, भरतपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर, अजमेर, नागौर। तो अलवर, भरतपुर में जो है सरसों उत्पादक का सही क्रम है अलवर, भरतपुर। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की बात हो रही है। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है? 41 नंबर का क्वेश्चन है। तो 41 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो किस चित्र शैली में चित्रकारों ने चित्रों में रंगों को ने भरकर मोती, लाख तथा लकड़ी की बड़ियों को चिपकाकर अलकास्मिक मणि कुटिम प्रवृत्ति को महत्व दिया था? तो बीकानेर, कोटा, जयपुर, अलवर। तो क्या हो जाएगा? C4 जयपुर हो जाएगा। C4 जयपुर हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर जो है वो 42 की बात कर रहे हैं। गोडेलिया है, गोडेलिया जो है वो क्या है? तो गोडेलिया क्या है? तो मांगणिया कलाकारों का तद्वाद्य यंत्र है। गोडेलिया है। तो गोडेलिया क्या है? तो इसका जो आंसर है वो देखते हैं हम। गोडेलिया क्या है? तो गोडेलिया जो है पशुओं के शरीर पर कलात्मक दाग देना होता है। पशुओं के शरीर पर कलात्मक जो हम दाग लगाते हैं उसे ही हम गोडेलिया बोलते हैं। कावड़ कला में प्रयुक्त लकड़ी के गट्टे हैं। आदिवासी समुदाय की आराध्य देवता है। तो पशुओं के शरीर पर कलात्मक दाग देना गोडेलिया कहलाता है। आगे बात करें तो आगे की बात कर लेते हैं। तो संगीत नृत्य एवं गायन तीनों की प्रधानता होती है। संगीत, नृत्य एवं गायन तीनों की प्रधानता जो है वो किस में होती है? तो स्वांग,
तमाशा, रम्मत, ख्याल। तो इनकी तीनों की जो प्रधानता है वो तमाशा होता है उसमें होती हैं। संगीत, नृत्य व गायन तीनों की प्रधानता तमाशा में होती हैं। द्रौपदी विनय ग्रंथ लिखित हैं, लिखा है। द्रौपदी विनय ग्रंथ किसने लिखा है? तेज सिंह, जोधा, गोवर्धन सिंह शेखावत, मेघराज मुकुल, रामनाथ काव्या। तो रामनाथ काव्या ने ये ग्रंथ लिखा है। किसने लिखा है? रामनाथ काव्या ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45। 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोटिस वुड तथा कर्नल न्यूबेरी की हत्या किस छावनी में की थी? तो नीमच, ब्यावर, नसीराबाद, खेरवाड़ा। तो किस में की थी? तो आपकी की थी नसीराबाद में, नसीराबाद हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोटिस वुड तथा कर्नल न्यूबेरी की हत्या जो है कौन सी छावनी में की गई थी? तो नसीराबाद छावनी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? हीरालाल शास्त्री, घनश्याम दास बिड़ला, जमनालाल बजाज, कपूर चंद्र पाठनी। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता? जमनालाल बजाज की। राजस्थान भौतिक विभागों को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो राजस्थान भौतिक विभागों को 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात हो रही है साथियों। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान में जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताइए साथियों। तो देखिए, AW दक्षिणी राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान, BWHW शुष्क मरुस्थल, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है CWG उत्तरी राजस्थान जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 की बात हो रही है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति किस वर्ष घोषित की गई? 2015, 2017, 2018, 2019। तो 2019 में राजस्थान पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात हो रही है और क्वेश्चन नंबर लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है? कनक सागर, माउंट आबू, सीतामाता, ताल छापर। तो जंगली मुर्गों के लिए जो है माउंट आबू प्रसिद्ध है। किसके लिए? जंगली मुर्गों के लिए माउंट आबू जो है वो प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? तो माउंट आबू जो है जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध हैं। इससे के साथ में आज की जो एक क्लास है ये यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आज की क्लास रेट मेंस 2026 महा मैराथन प्रैक्टिस सेट क्लास थोड़ी सी भी
हेल्प लगी हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो जो रेट मेंस 2026 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन अकेले नहीं टीम के साथ होता है। जीनियस क्लासेस 1 to 3 पर आपको मिलने वाली हैं डेली प्रैक्टिस सेट, फुल एनालाइज क्लासेस, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस और सिलेक्शन गारंटेड कंटेंट। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक याद रखना प्रैक्टिस सेट प्लस एनालाइज ही सिलेक्शन की गारंटी है। जय राजस्थान, जय भारत, जय हिंद।